पंजाब से एक बड़ी खबर आई है। थोड़ी देर पहले सिद्धू और सीएम चन्नी साथ साथ दिखाई दिए। बीते 2 दिन से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कल सिद्धू ने पंजाब के आने वाली जेनरेशन के बहाने सरकार को सही दिशा में काम करने की नसीहत भी दी। आज बीएसएफ के मुद्दे पर भी उन्होंने कई ट्वीट किए हैं। काफी गहमा-गहमी के बाद शाम को नवजोत सिंह सिद्धू सीएम चन्नी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। वही तस्वीर आपके सामने है। इसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है। हालांकि चन्नी के सामने सिद्धू काफी देर तक केंद्र पर निशाना साधते रहे। उन्होंने कहा कि सेंटर फेडरल ढांचे को कमजोर कर रहा है और सिद्धू और चन्नी साथ साथ दिखे। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पंजाब कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद क्या अब चन्नी से सिद्धू का पैचअप हो गया है? हालांकि सिद्धू की ट्विटर टाइमलाइन देखकर ऐसा नहीं लगता। यूपी में इस वक्त सियासी हलचल खूब तेज है। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सरयू आरती में हिस्सा लिया। कल वो रामलला के दर्शन करेंगे। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी में थे। कई दिवाली गिफ्ट उन्होंने प्रदेश को दिया। अखिलेश यादव ने आज फिर मायावती के कैंप में बड़ी सेंध लगाई। इन सबके अलावा ममता बनर्जी ने भी बंगाल में बैठे बैठे यूपी में एंट्री मार दी। यूपी में आज किसने कौन सी चाल चली और कैसे इलेक्शन से पहले माहौल सेट किया, इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर नंबर 1, मोदी वर्सेस अखिलेश। भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। क्योंकि साइकिल से आपत्ति यह है कि साइकिल जब चलेगी तो ना पेट्रोल ना डीजल, और जब पेट्रोल डीजल साइकिल नहीं खरीदेगी, नहीं पड़ेगा, तो मुनाफा नहीं मिलेगा उन्हें। और भ्रष्टाचार तो सोचिए। यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर नंबर 2, प्रियंका गांधी वर्सेस अखिलेश। ये गलती हमारी है कि हम मास्क लगा करके और दूरी बना के रहें। यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर नंबर 3, अटैकिंग मोड में भाईजान वर्सेस केजरीवाल का अयोध्या प्लान। अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जानने का अवसर मिला। इस अवसर पे मैं सभी देवताओं से, प्रभु श्री राम से, मां सरयू नदी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे देश को इस महामारी से मुक्ति मिले। यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर नंबर 4, यूपी के इलेक्शन में ममता की एंट्री। हम लोग यूपी का काम करेगा तो यूपी का लोगों से ही कराएंगे, लेकिन हम साथ में रहेंगे। ये यूपी के दंगल की आज की बिग हेडलाइन है। प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन पूर्वांचल पर थे, तो अखिलेश ने आ रहा हूं मैं के स्लोगन के साथ इलेक्शन का काउंटडाउन एक्टिव कर दिया। बीजेपी की सेहत के डबल डोज के जवाब में प्रियंका ने 10 लाख तक मुफ्त इलाज का वादा कर नई प्रतिज्ञा पेश की। अपनी 7 साल की सक्रिय राजनीति में अयोध्या से दूर रहने वाले केजरीवाल को चुनाव करीब आते ही भगवान राम की याद आ गई है। वहीं यूपी में सुपर एक्टिव ओवैसी भाईजान के बाद अब यूपी के पॉलिटिकल फाइट में ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई है और आते ही कांग्रेस के कैंप में बड़ी सेंध लगा दी। शुरुआत आज की सबसे बिग पॉलिटिकल पिक्चर से। यूपी के चुनावी मैदान में आज फिर नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई है। पहले सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री ने और फिर वाराणसी में मोदी फुल इलेक्शन मोड में नजर आए। सिद्धार्थनगर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक किया और कहा कि योगी सरकार से पहले यूपी में 24 घंटे भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी। दवा, एम्बुलेंस, नियुक्ति और ट्रांसफर में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन योगी राज में अब ये सब बंद है। जवाब में अखिलेश यादव ने मोदी पर पलटवार किया है। गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया।
सही ही कहा जाता है, जाके पावन फटी बिवाई, जाके पावन फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। उप मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री के लिए चिट्ठी नहीं लिखी? क्या भ्रष्टाचार हुआ? क्या आईपीएस ने आईपीएस के लिए नहीं लिखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया, उसकी जांच चल रही है? कितना भ्रष्टाचार है। मंत्री पे आरोप लगा रहे, अधिकारी पे आरोप लगा रहे। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा हो कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो। ये कहां हो रहा था? इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। और साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि न साइकिल पे डीजल चलता है, न पेट्रोल चलता है। तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे, तो मुनाफा किसको मिलेगा? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो एक साथ दो मोर्चे खोल दिए हैं। अखिलेश के निशाने पर एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस। फाइट टाइट है, लिहाजा अखिलेश यादव ने विरोधी दलों के बाकी नेताओं के लिए समाजवादी पार्टी का रेड कार्पेट बिछा रखा है। आज बीएसपी सरकार में मंत्री रहे लालजी वर्मा और रामअचल राजभर ने हाथी छोड़ साइकिल को अपना लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कांग्रेस की प्रियंका गांधी पर भी जुबानी अटैक किया। आपको क्या आपत्ति है? ये गलती हमारी है कि हम मास्क लगा करके और दूरी बना के रहें, न किसी को कोई पहचान पाए, न कोई किसी से मिले। कि अगली बार से मास्क लगा करके और दूरी रखेंगे। यूपी में अपने टू फ्रंट वॉर को कारगर बनाने के लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर वॉर भी शुरू कर दिया है। अखबार से लेकर सड़क किनारे तक एसपी की तरफ से पोस्टर पेश किए गए हैं। समाजवादी पार्टी का एक पोस्टर छपा था जिसमें "आ रहा हूं मैं" के स्लोगन के साथ काउंटडाउन शुरू किया गया है। अखिलेश यादव ने इस होर्डिंग के जरिए किस काउंटडाउन की शुरुआत की है, इसे इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से समझ लीजिए। 43 दिन 7 घंटे 2 मिनट और सेकंड्स लगातार कम हो रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना था कि जब हमारी सरकार थी तो जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा था, मेट्रो का निर्माण हो रहा था, सभी अधिकारी जो कंसर्न होते थे उनके ऑफिसेज में इसी तरीके का डिजिटल बाकायदा काउंटडाउन लगाया जाता था ताकि उनको ये पता हो कि ये काम, ये प्रोजेक्ट आपको कितने दिनों में कंप्लीट करना है। और उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरीके का डिजिटल पोस्टर लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में आने वाली है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। यूपी में टू फ्रंट वॉर सिर्फ अखिलेश के लिए नहीं है, कांग्रेस भी खुद को इसी पोजीशन पर लाने की कोशिश में है। इसलिए प्रियंका गांधी सीधे मोदी को टारगेट करती हैं, योगी सरकार पर निशाना साधती हैं, साथ ही नई प्रतिज्ञा के तौर पर नए वादे कर रही हैं। आज यूपी पहुंचकर मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया तो प्रियंका ने ट्विटर के जरिए कांग्रेस की नई प्रतिज्ञा पोस्ट की। प्रियंका गांधी ने लिखा, कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी। इसलिए सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की मंजूरी से यूपी कांग्रेस ने फैसला लिया है कि सरकार बनने पर मुफ्त में 10 लाख तक का सरकारी इलाज होगा। इधर प्रियंका यूपी की सत्ता में 3 दशक से दूर कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगी हैं। उधर उनका कुनबा एक एक कर बिखरता जा रहा है। आज कांग्रेस के कैंप में ममता बनर्जी ने सेंध मारी। कभी यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। ललितेश पति त्रिपाठी आज सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी से मिले। उनके साथ ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी थे। दोनों के सामने ही ललितेश और उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी टीएमसी में शामिल हुए। राजेश पति के दादा कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस से यूपी के मुख्यमंत्री रहे और आज की तारीख में उन्हीं कमलापति त्रिपाठी के पोते राजेश पति त्रिपाठी और परपोते ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के साथ हो गए। यूपी की राजनीति में त्रिपाठी परिवार का सालों तक दबदबा रहा है।
यूपी के दंगल में अब सभी पार्टियां फुल एक्टिव मोड में आ गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या के 2 दिन के सियासी दौरे पर हैं। केजरीवाल शाम को अयोध्या पहुंचे, सरयू आरती में शामिल हुए। कल वो रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और साधु संतों से मुलाकात करेंगे। अपनी 7 साल की सक्रिय राजनीति में अयोध्या से दूर रहने वाले केजरीवाल को चुनाव करीब आते ही भगवान राम की याद आ गई है। साफ है, यूपी के दंगल में हर पार्टी जोर लगा रही है और यहाँ आउटसाइडर इफेक्ट भी दिखने लगा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।